अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ट्रेड लेने के बाद, वो क्या होती है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा, आप जैसे कि आपने ये स्क्रीन खुला हुआ है आपके सामने, हम यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक चीज है उसको समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक बार स्क्रीन में ऐसा क्लिक करेंगे तो ऐसा सर्कल आपके पास शो हो जाएगा, ऐसा इंटरफेस। ठीक है, बट ये तब शो नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे एफ जो लिखा हुआ है, इसके बगल में ये प्लस का निशान है। ये आपका ये जो ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि आपके मार्केट की मूवमेंट कहाँ पे हुई है, कहाँ तक गई है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मार्केट हमारी इस एरिया पे मूव कर रही है, तो मैं अपने हाथ से इसको, देखिए नीचे डेट वाइज ये कैंडल है, ये मैं यहाँ पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे ये 5:02 में 26 तारीख को, चौथा महीना 2023 को आपकी ये कैंडल बनी थी। ठीक है, अब ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर की टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है वो 1 घंटे में एक कैंडल बन रही है। ठीक है, और इस ऑप्शन से हम लोग मार्केट की स्थिति को चेक करते हैं कि अभी आपकी मार्केट कहाँ पे है, कहाँ मूव कर रही है, या लास्ट कहाँ तक गई थी। जैसे कि ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ पे मेरी गई है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं इसको, तो देखिए यहाँ पे 26/4/2023 को ये कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल। और ये 4:02 में इसकी लास्ट जो हाईएस्ट पॉइंट गई थी, वो गई थी 2009.29। इस एरिया तक आपकी मार्केट लास्ट मूव की थी। तो इससे हम पता कर सकते हैं। और डाउन में चेक करना है तो यहाँ पे आप ऐसे आएंगे तो 1998.63। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस वाले ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं अपने कैंडल स्टिक्स की सिचुएशंस को देखने के लिए, कि वो हाई कहाँ गई थी, लो कहाँ गई थी, किस एरिया में उसकी क्या वैल्यू थी। तो इसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जानना है कि ये एरिया, अब यहाँ से तो मार्केट क्लोज होके चली गई है ऊपर, तो हमें तो पता नहीं चल रहा है कि इस एरिया में हमारी जब मार्केट आई थी तो वो कौन से एरिया में था। इसके सामने तो आपको 1983.70 दिखाई दे रहा है, बट एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा। तो आप इसके माध्यम से ऐसे पता कर सकते हैं। तो 1983.39 में आपकी लास्ट ये कैंडल क्लोज होकर के यहाँ से बाई में गई थी। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारी इस वाले ऑप्शन की मदद से, कि हमारी जो कैंडल्स की मूवमेंट थी कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। अब जैसे कि ये देखें, ये हमारी कैंडल लास्ट कहाँ तक गई थी, 1976.09। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इसके माध्यम से कि कहाँ पे हमारी मार्केट मूव कर रही थी और कहाँ तक गई थी और अभी कहाँ पे है। मार्केट करंट में चल रही है तो आपको प्राइस एक्शन तो दिखाई दे रही होगी कि अभी आपकी 1998.57 में मार्केट मूव कर रही है। बट इधर से अगर क्रॉस कर गई है तो आप इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमारी मार्केट कहाँ गई थी। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं जिससे आप ये सब ट्रेंड की या फिर आपकी कैंडल स्टिक्स पैटर्न की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो आप उस समय टाइम फ्रेम को उपयोग नहीं कर पाएंगे। टाइम फ्रेम उपयोग करने के लिए आपको वापस से इस प्लस के एरिया में क्लिक करेंगे, तो वो जो आपकी कैंडल स्टिक्स की हिस्ट्री देखने की थी ऑप्शन थी, वो इंड हो जाएगी। देन अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमको देखना है कि हमारी 1 घंटे के कैंडल स्टिक्स में, 1 घंटे की जो हमारी टाइम फ्रेम थी सर उसमें वॉइस चली गई, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज कट रहा सर, आप आवाज कट रहा आपका। ओके, ओके, अभी अभी क्लियर है। क्लियर है। जी सर, आवाज क्लियर है जी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉइस चली गई। अभी अभी क्लियर है। क्लियर है। और स्क्रीन सर जी सर, अभी अच्छा है जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये समझ रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से आप अपनी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की हिस्ट्री को जान सकते हैं, देख सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। अब हम समझेंगे कि हमारी टाइम फ्रेम क्या होती है। टाइम फ्रेम से हम क्या समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप कि H1, यहाँ पे गोल्ड है, H1 लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है। अब जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, ऐसी सर्कल आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है M1, M5,
M15, M30, H1, H4, ठीक है, D1, W1, MN। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया M1 पे, तो इससे हम ये समझेंगे कि हमारी 1 मिनट में हमारी जो एक कैंडल बन रही है वो 1 मिनट में बन रही है। ठीक है, जो H1 में 1 घंटे में एक कैंडल बनती है वो M1 में 1 घंटे में 60 कैंडल बनती है। तो इस वजह से इसकी ग्राफ में डिफरेंसेस आती है, इसके मूवमेंट में डिफरेंसेस आती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं, जैसे H1 में आप देख रहे हैं कि अभी आपकी सेल में कैंडल जा रही है 1998 सॉरी 1998.1825 ऐसे करके मार्केट मूव कर रही है। तो यानी कि ये 1 घंटे जब होंगी इस कैंडल को, तब ये जाके कंप्लीट होगी। अब ये इस बीच में ये नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, 1 घंटे के बीच में ऊपर नीचे होती रहेगी। तो 1 मिनट में जितना नीचे जाएगी तो M1 में आपको वही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल वहां पे H1 में ऊपर की ओर जा रही है कैंडल में, तो यहाँ पे बाई की कैंडल बनेगी M1 में। अब जैसे 1 मिनट के की मूवमेंट होगी H1 में, यहाँ 1 मिनट में एक कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे दूसरा मिनट लगेगा, यहाँ पे वापस से कैंडल बनना चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे बाई की कैंडल बना रही है, बुलिश कैंडल बना रही है। अब जैसे हम H1 में जाएंगे, देखिए ये मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। जब भी ये ऊपर जाएगी तो वहां पे ऊपर की कैंडल बनेगी, जब नीचे जाएगी तो नीचे की कैंडल बनेगी। अभी देखिए जैसे ये मार्केट नीचे है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल बन गई, 1 मिनट खत्म हुआ, दूसरे दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, और वहां के मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल बनना चालू हो गई। तो इस वजह से इसकी ग्राफ भी चेंजेस होती हैं। इस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सर M1 में आपका ग्राफ हमारा ऐसा चेंज होता है, ऐसा दिखता है। M5 में यहाँ पे वही कैंडल 5 मिनट में एक कैंडल बन रही है। ठीक है, और M15 में देखेंगे तो हमारी 15 मिनट में एक कैंडल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे में 4 कैंडल बनेगी, यहाँ 1 घंटे में 60 कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से करते करते आपकी यहाँ पे हर टाइम फ्रेम की ग्राफ और ट्रेंड लाइन अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा बात है, ट्रेड लेने से पहले हम लोग हर एक टाइम फ्रेम को सबसे पहले मूवमेंट चेक करेंगे। M1 की आप उपयोग शॉर्ट टाइम में एंट्री लेकर के मार्केट से प्रॉफिट बना करके निकल सकते हैं, 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिनको कम समय में ट्रेड करना हो वो यहाँ पे ट्रेड करके निकल सकते हैं। बट जो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, मार्केट में होल्ड करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग M1 टाइम फ्रेम का उपयोग ना करें। अब दूसरा मैं देखूंगा M5। अब यहाँ पे 5 मिनट में जो भी कैंडल्स बन रही हैं, इसकी ट्रेंड लाइन अलग है। तो यहाँ पे 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपयोग होता है हमारी ट्रेड लेने का और ये टाइम फ्रेम को देखने का। ऐसे देखते हैं इसको, इसका ये मतलब होता है कि ये हर एक टाइम फ्रेम जो दी हुई है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सब आपको उस समय में जो एक कैंडल बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट शो करती है। ठीक है, अब ट्रेड लेना है। पहले तो मैंने टाइम फ्रेम देखा, अब मैं ट्रेड देखूंगा कि हर टाइम फ्रेम में मेरी जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो कैसी बन रही है। ठीक है, अगर वो बाई में जा रही है, सेल में जा रही है, किधर जा रही है, तो वो ट्रेंड लाइन हम लोग पहले हर एक टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, मैं स्क्रीन को थोड़ा रोटेट करता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रीन रोटेट किया और यहाँ पे M15 की क्या चार्ट सॉरी टाइम फ्रेम खुली हुई है। अब मुझे यहाँ पे, अब जब आपकी स्क्रीन ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाती है ना, तब आपकी वो गोल वाली सर्कल नहीं आएगी। फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रीन में, तो आपको इधर M1 M5 ऐसा डिटेल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं जब आपकी स्क्रीन रोटेट होगी। तो
तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम में मेरी मार्केट ऐसा चल रही है। अब मैं 30 मिनट का खोला, तो यहाँ से भी हमारी मार्केट एक अप ट्रेंड की और या फिर साइडवेज कह सकते हैं, साइडवेज में घूम रही है। अब साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या होती है, किसी के मन में डाउट होगा तो ये क्लियर कर देता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड वो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मार्केट है आपकी, स्क्रीन क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से मार्केट की एक पॉइंट आप ये ले लीजिए, यहाँ से, और ये एक यहाँ ले लीजिए। इससे हमको क्या पता चल रहा है, हमारी जो मार्केट है ऊपर से नीचे की ओर आई है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है। और अगर इस एरिया पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, आप इसको लाइन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि हमारी अप ट्रेंड है या बाय ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको एक एफ का जो ऑप्शन दिखाई देता है, सॉरी, इस वाले ऑप्शन में है जिसमें आपको एक सर्कल, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसमें क्लिक करेंगे और एक ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप आकर के यहाँ से आप अपनी सेट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि यहाँ से कि मार्केट आपकी कौन सी ट्रेंड में चल रही है, बाई में या सेल में। तो फिर से मैंने सिलेक्ट किया, इस वाले ऑप्शन में गया, ट्रेंड लाइन लिया, ये ऐसा मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया। तो इससे मुझे पता चला कि ये मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। तो इसी तरीके से अप ट्रेंड को भी हम पहचान सकते हैं। ये मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन को यूज करना बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ये कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ट्रेंड लाइन लगाना सीख गए आप लोग। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको ये जो आप स्क्रीन में, मैं ऐसे करके सिखाता हूँ आपको, वर्टिकल करके ज्यादा आसान होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये जो एफ बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी इंडिकेटर्स खुलती है। 1 मिनट है ना। तो वर्टिकल ही करना पड़ेगा स्क्रीन को, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, तो इसी तरीके से जब आप जैसे अपना स्क्रीन को ऐसे रोटेट करेंगे और आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, तो आप स्क्रीन में सिंपली वन क्लिक करेंगे। ये जो सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का निशान है, जो फिगर बन रही है एफ के नीचे, आप इसके मदद से आप जो है ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब इस प्लस में इस निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड बाय एंगल, इस तरीके से इन सारे ऑप्शन का, बट आपको इतना यूज नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रेन लाइन, इन तीन ऑप्शन को आप यूज करेंगे स्टार्टिंग में, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ से मैं बैक किया, मैंने ट्रेन लाइन आपको बताया कि ऐसे ट्रेन लाइन बनाते हैं, और टाइम फ्रेम का क्या होता है यूज, ये मैंने बताया। ठीक है, स्क्रीन को मैं छोटा करता हूँ और मैं इसको डिलीट करता हूँ। वापस से उसमें क्लिक करे रहेंगे, आपको डिलीट ऑप्शन आ जाएगी, डिलीट कर देंगे, क्लियर हो जाएगी। मैं इसको जूम जूम इन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। किसी को यहाँ पे कोई समस्या आ रही है क्या, कि ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, टाइम फ्रेम क्या होती है, इन सब चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर
ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी या जा हाँ चुकी जी। है। हाँ, बस हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन को बनाते हैं कि अगर आपको देख के नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ की मार्केट की क्या मूवमेंट है, एक आप ट्रेंड लाइन बना दीजिए, उसका ऊपर बना दीजिए, नीचे बना दीजिए, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हाँ मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। वैसे देखने से भी पता चल जाती है। जैसे कि एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको स्क्रीन को ऐसा किया और टाइम फ्रेम को चेंज किया डे 1 में। अब देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके की ग्राफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ से देखने में ही पता चल रहा है हमें कि अगर मैं इस ऑप्शन में जाऊं और मैं एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लूं और यहाँ से प्लेस करूं इस एरिया तक, तो देखिए ये एक अप ट्रेंड की ओर दिख रही है कि नहीं आप। ये अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट आपकी। ठीक है। और डे 1 जो है, यहाँ पे एक कैंडल एक दिन में बनता है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल एक दिन में बनता है डे 1 में। तो इस वजह से इसकी जो ट्रेंड होती है, चार्ट होती है, अलग होती है। हर टाइम फ्रेम की अलग अलग चार्ट होती है। आपको जो ज्यादा फोकस करना है ट्रेड लेने के लिए, H1, H4, M30, ये तीन ही आप ग्राफ को हमेशा चेक करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट कैसे चल रही है, किस ट्रेंड में चल रही है। बाई में जा रही है, सेल में जा रही है, आने वाले समय में अभी जो हमारी मार्केट मूव कर रही है वो कहाँ जा सकती है, ये आपको टाइम फ्रेम से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइम फ्रेम चेक करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें डे 1 में, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब डे 1 में आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपकी ट्रेंड है, इस इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है। अब इस एरिया को क्रॉस करने के लिए मार्केट को काफी समय लगेगा। तो दैट मीन्स हमको ये पता चल रहा है कि अभी हमें मार्केट जो है हमारी ट्रेंड में जो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। ये चीज हमको यहाँ से क्लियर होती है। दूसरी चीज क्या क्लियर होती है, मैंने दूसरा टाइम फ्रेम खोला, मैंने H1 का खोला। अब सर H1 आवाज में आप चलेगी आप। देखेंगे तो आपकी साइडवेज में मूव कर रही है। साइडवेज क्या होता है, आपकी तीन प्रकार की ट्रेंड होती है। अप ट्रेंड जो ऊपर की ओर जाती है, डाउन ट्रेंड जो डाउन की ओर जाती है, और एक होता है साइडवेज जो बिल्कुल बीच में मूव करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेंड ड्रॉ नहीं हो पा, ठीक है, कोई अच्छी ट्रेंड ड्रॉ नहीं हो पा रही। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया पे, यहाँ से यहाँ तक तो ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो ड्रॉ हो जाएगी, बट इसी एरिया से अगर ऊपर करेंगे तो नहीं होगी। ये आपकी मार्केट इस एरिया में मूव कर रही है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ साइडवेज में। मैंने वापस आया, एक प्लस में गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया, मैंने एक एरिया ऐसा लगा दिया, फिर इसमें आया, फिर एक इसमें गया, फिर प्लस में गया, वापस से सिलेक्ट किया, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि मेरी मार्केट अभी बिल्कुल स्ट्रेट घूम रही है, साइड वेज में मूव कर रही है। इस बीच में कभी हमारी ट्रेंड ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस तरीके से हो रही है। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो गया, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, वर्टिकल कैसे होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ, इस वाले ऑप्शन में आपको सब कुछ दिखेगा, सारा चीज दिखेगा। और डिलीट करना बहुत ही आसान है, सिंपल। ये डिलीट के ऑप्शन में आप जाएंगे, सब में टिक आउट करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे, सारी लाइन क्लियर। बट ये सिस्टम में करना और इजी होता है। ठीक है। तो फोन में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हमारी हो गई टाइम फ्रेम
ट्रेंड लाइन बनाना। ट्रेंड कितने प्रकार की होती है, हम लोग किस ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, ये हमने सीखा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लगा दिया, ट्रेंड लाइन को देखा, हर टाइम फ्रेम को देखा और ट्रेड लगा दिया। आपने ये चूज किया कि मुझे तो गोल्ड पे ट्रेड करना है, ठीक है, और अभी आपकी मार्केट 1998.90 में मूव कर रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे आया। तो ट्रेड लेने से पहले जिसकी अकाउंट $100 की है या $100 से कम की है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 0.03, ठीक है। तो इसको आपको 0.01 रखना है, जिसकी $100 से कम की अकाउंट है, इवन 200 की भी अकाउंट है अगर, तो वहां पे आप अपनी लॉट साइज 0.01 रखेंगे। ये लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज उसे बोलते हैं, जैसे कि आपके पास $100 है, उसमें से आप अपना ₹1 ही मार्केट में लगाना चाहते हैं। अब उस ₹1 के बदले आपको ₹10 अर्न करना है, ठीक है। तो जब आपका लॉस होगा तो आपका 0.01 से ही लॉस होना स्टार्ट होगा हर मूवमेंट पे, ठीक है। अगर आप इसको अधिक रखेंगे तो प्रॉफिट तो आपको उसी के हिसाब से होगी, लेकिन लॉस भी आपको उसी के हिसाब से होगी। क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, इस वजह यहाँ पे अगर आप अपनी लॉट साइज को अधिक रखते हैं तो आपकी लॉस की चांसेस भी अधिक होंगी। बट अगर आप 0.01 रखते हैं तो यहाँ पे आपको जो लॉस होने की चांसेस रहेगी वो भी कम रहेगी, लॉस भी आपको कम होगा, तो आप मार्केट में होल्ड कर पाएंगे। अगर थोड़ी लॉस में भी जाती है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो वापस से जब मार्केट रिवर्स लेगी तो आप वहां पे अपनी जो लॉस है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, वो प्रॉफिट में आ सकती है। बट अगर आपने इसको अधिक रख दिया 0.04, 0.05 या 0.03, $100 के अकाउंट में अगर आपने रख दिया, $200 के अकाउंट पे आपने रख दिया, तो आपकी लॉस बहुत ज्यादा होगी। और एक बार अधिक लॉस चली गई, 10 पिप 20 पिप की नीचे मार्केट मूवमेंट चली गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी अकाउंट तो $100 की है, उतने देर में आपका अकाउंट $100 लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर वापस रिकवर करने के लिए आप मार्केट में रुक ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे आप कर जाएंगे लॉस। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जिनकी $1000 की इक्विटी होती है उनको अपनी लॉट साइज बढ़ाना होता है, ठीक है, वो अपनी लॉट साइज को बढ़ाएंगे और वो ट्रेड लेंगे अधिक लॉट साइज से। बट जिनकी 100-200 की इक्विटी है वो 0.01 की ही करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अभी सीख भी रहे हैं। अधिक करेंगे लॉस हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपकी पैसे भी चले जाएंगे। क्योंकि ये मार्केट आपको हाई रिटर्न देती है तो हाई लेती भी है, जिस तरीके से देगी उस तरीके से लेगी भी। बट यहाँ पे हमको इन चीजों से बचने के लिए हमको अपने स्टडी को अप्लाई करते हुए चलना है कि मैं कम रिस्क से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, और कम से स्टार्ट करूंगी इनकम करना और अधिक तक जाऊंगी। विश्वास करिए, अगर ये 0.01 लॉट साइज भी आपको अच्छा इनकम दे करके जाती है। $100 की इक्विटी में अगर आप 0.01 लॉट साइज भी अगर आप चूज करके चलते हैं तो आपको एक दिन में $10, $12, $5, $6 तो इजिली आप निकाल सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग ₹800, ₹850 होती है एक दिन की 0.01 में। क्योंकि गोल्ड की वैल्यू अधिक होती है, इसकी प्राइस अधिक होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो करना है, लॉट साइज को हमको कम करना है। एग्जाम्पल के तौर में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आपके पास $100 है, आप चाहते हैं कि $100 से मैं ₹1 लूं और मार्केट में घुस जाऊं और उस ₹1 की वजह से मैं $10 कमाऊं। तो जो अब आप अगर आपकी प्रॉफिट होगी तो एक मूवमेंट में ₹1 की होगी, अगर लॉस होगी तो एक मूवमेंट में ₹1 की लॉस होगी। तो बेसिकली लॉट साइज का फंडामेंटल यही है, इसके पीछे का मतलब। अगर आपको अधिक लेना है पैसा मार्केट से
अधिक पैसा लगाएंगे, आपके पास 100 है, आप 10 रुपए लगाइए, तो जब आपकी स्टार्ट होगी प्रॉफिट तो 10 रुपए से होगी एक मूवमेंट में। मूवमेंट मतलब पीप। पीप क्या होता है? पॉइंट इन परसेंटेज, इसका फुल फॉर्म होता है पीप, पॉइंट इन परसेंटेज। अब पीप क्या होता है? अब पीप को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये अपनी स्क्रीन में फोकस की प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पे चलती रहती है। जैसे यहाँ पे मूव करी मार्केट 1898.2835 इस तरह के मूव कर रही है। अब इसके ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए 2000 है, ठीक है। 98 से यहाँ पे 99 गई, तो देखिए पॉइंट के बाद कुछ नंबर आ रही है ना, जैसे कि यहाँ पे अभी 19 में मार्केट मूव कर रही है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू चेंज होती है पॉइंट के बाद। तो जब ये 10 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मार्केट करती है तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अभी हमारी मार्केट एक पिप की मूवमेंट ले ली, ठीक है। अब जैसे कि 1 से लेके 10 नंबर तक, 1 से लेके 10 नंबर है, तो 1 से 10 की एरिया को जब हमारी ये मार्केट रन करेगी तो हम बोलेंगे 1 पिप की मूवमेंट आ गई। अब 1 से लेके 100 तक अगर हमारी मार्केट मूव करती है तो हम बोलेंगे 10 पिप की मूवमेंट आ गई। तो 10 पॉइंट की मूवमेंट में हम लोग 1 पिप को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक अच्छा उपाय बता देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया, मैं यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे इसको हम लोग समझते हैं कि पिप क्या होता है। मैंने यहाँ पे आया मार्केट वाच विंडो में, यहाँ पे चल रही है AUD USD। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका चार्ट खोल दिया, मैं देख रहा हूँ कि अभी मार्केट हमारी 0.66162 में मूव कर रही है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया, मैंने प्लस के निशान पे गया, लॉट साइज को अपना 0.01 किया और यहाँ से एक बाई की ट्रेड ले ली, ठीक है। मैंने एक देखिए यहाँ पे बाई की ट्रेड ली आपके सामने, जहां पे मैंने अभी क्लिक किया 0.66170 पे मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है। इस एरिया पे मैंने ट्रेड लिया और अभी आपकी मार्केट जो है 0.66164 पे मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट की मूवमेंट आई, 70 से लेके 64, यानी कि 6 पॉइंट की अभी आपकी मार्केट डाउन में जा रही है। अब जैसे ही यहाँ पे 10 पॉइंट की नीचे आ जाएगी तो हम कहेंगे कि यार ये 1 पिप की मार्केट मूवमेंट ले ली है। अब ये 70 से 80 हो जाती है, बोलेंगे 1 पिप की मूवमेंट आ गई। क्लियर है पिप क्या होता है? तो इस तरीके से हम लोग पिप को समझते हैं, ये हमारी पिप की मूवमेंट होती है। और इसका शॉर्ट तरीका है, अगर हमें ट्रेड को क्लोज करना है, सिंपली आपकी जो भी ट्रेड लगी है उसमें लेफ्ट स्लाइड करेंगे, आपको ऐसा सरफेस दिखाई देगा, फिर गोल सर्कल में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लोज विथ लॉस या क्लोज विथ प्रॉफिट की ऑप्शन आ जाएगी, आप इसमें क्लिक करेंगे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका और भी है, मैंने इसमें क्लिक करके रखा, क्लोज ऑर्डर कर दिया, फिर यहाँ पे आएंगे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट टाइम में ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जस्ट अगर आपको चार्ट खोलना है तो इसमें आपको क्लिक करके रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी पैटर्न पे, किसी भी करेंसी पे क्लिक करके रखने की जरूरत, जस्ट इसको उसी उसी करेंसी पेयर पे जाएं, लेफ्ट स्लाइड कर दें, आपकी ये ग्राफ खुल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जल्द से जल्द ऑपरेट करने का MT4 को। इज दैट क्लियर? किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्या यहाँ तक समझने में? तो इस तरीके से हमने जो जाना कि हमारी चार्ट को कैसे हम लोग ओपन करते हैं, किस ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक्स की हिस्ट्री को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी सीखा कि लॉट साइज क्या होती है, पीप क्या होती है और टाइम फ्रेम क्या होती है, उसका क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। तो इन सब चीजों को हमने आज सीखा। तो जो भी अभी तक हम यहाँ पे जाने, किसी को कोई किसी में डाउट आ रही है क्या?
सर हम बोल रहे हैं कि सर सूरज बोल रहा है सर। हाँ जी, बताएं सर। सर हम बाय लेंगे तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, कब प्रॉफिट मालूम चलेगा सर? ओके, देखिए, जैसे कि मैंने ये खोला ग्राफ, जी मैंने यहाँ पे एक बाई की एंट्री ली। जी ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बाई की एंट्री लिया, मैंने ग्राफ ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए दो लाइन चलती है, एक मार्केट प्राइस में दो लाइन चलती है, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। ठीक है, जी। तो जहां पे भी आप ट्रेड लेते हैं, तो आपकी जो ट्रेड अगर आप बाई में लेंगे तो आपकी नीचे वाले लाइन से आपकी ट्रेड लगेगी, अगर आप सेल लेंगे जी तो ऊपर वाले लाइन से आपकी ट्रेड लगेगी। ये चीज हो गया। अब हम कैसे जानेंगे प्रॉफिट कब आ रही है नहीं आ रही है? सिंपली आपको सर यस। देखना है, मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला ताकि आपको ये लाइन दिखाई दे। देखिए जी यहाँ पे एक ग्रीन डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी हॉरिजॉन्टल। यस सर यस ठीक है, सर। मैंने इसी पॉइंट पे अपना बाई किया था। अब जैसे ही जी हमारा ये ब्लू लाइन इस ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा, तो हम समझेंगे ये कि हमारी जो मार्केट है वो प्रॉफिट में जा रही है। और यस जब ये सर। प्रॉफिट में जाएगी, तो आप जब बैलेंस हिस्ट्री में आएंगे, तो ये जो अभी आपकी रेड रेड चल रही है ये हो जाएगी ब्लू। और ऊपर का जो सरफेस है वो भी बिल्कुल रेड है, जहां पे ट्रेड लिखा हुआ है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे मेरा 247 पॉइंट कुछ यूएसडी माइनस में चल रहा यस है सर ना? यस सर। यस वो भी सर। आपकी ब्लू हो जाएगी जब आप प्रॉफिट में आएंगे तो। ओके ठीक है, सर। हाँ, और यस आपकी ये जो नंबर्स चल रही है रेड में और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, वो माइनस हट जाएगा और इसकी कलर ब्लू हो जाएगी। और यस सर। आपकी ये जो ग्रीन आपने बाई पे लिया है, तो आपकी हमेशा देखेंगे जब भी आप बाई पे लें, आपकी ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के हमेशा ऊपर होगी। तब आप समझेंगे कि आप प्रॉफिट में हैं, और यही चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर यस आपको सर। देखना है कि अगर आपने यहाँ पे, मैं आप एक सेल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सेल लिया। ठीक है, देखिए मैंने एक सेल लिया आपके सामने, मैं ग्राफ यस खोला। सर। देखिए अब जैसे ही इस रेड लाइन है ना, अब इसको जब यस सर। हमारी मार्केट क्रॉस करेगी, तब हम समझेंगे कि अब हमारी मार्केट प्रॉफिट में आई है। ठीक है, देखिए यस यहाँ पे सर। 0.30, जैसे हमारी रेड लाइन इस ग्रीन लाइन के नीचे जाएगी, क्योंकि मैंने सेल पे लिया हुआ है। ठीक है, तो सेल अच्छा। पे जब लेंगे तो हमारी रेड लाइन से नीचे हमेशा मार्केट जाएगी, और बाई लेंगे तो हमारी ब्लू लाइन से हमेशा मार्केट ग्रीन लाइन से ऊपर जाएगी। यस सर। तब हम समझेंगे कि हाँ हमारी, अब देखिए ये ब्लू लाइन जो हमारी है, जो मैंने सेल पे लिया हुआ है ट्रेड, वो ग्रीन लाइन से ऊपर चली गई, तो देखिए ये लॉस में चल रही यस सर। है ना? अब जैसे ही ये रेड लाइन से नीचे, रेड लाइन इसको क्रॉस करेगी ना, प्रॉफिट में आ जाएगी। यस सर। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कब जा रही है, लॉस में कब जा रही है, इस तरीके से हम पहचान करते हैं। ओके सर। अब अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट आज आप लोगों को बताऊंगा आज के सेशन में, इससे ज्यादा बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा हो जाएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसके बाद इसकी रिवीजन करना है, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी देन हम अपना आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला जो अब इम्पोर्टेंट चीज है, अब देखिए जैसे कि ये मेरी प्रॉफिट में जा रही है, आपके मैंने ओपन किया ये चार्ट, देखिए ये रेड लाइन से मेरी ग्रीन लाइन नीचे चली गई, सेल में मैंने लिया था। तो जैसे इसको नीचे किया मैं, तो देखिए ये प्रॉफिट में आ गई, ये रेड हट के यहाँ पे ब्लू हो गई, यस सर। है ना? तो यहाँ से हम इस तरीके से समझते हैं कि ये प्रॉफिट हमारी चल रही है, ये हमारी लॉस चल रही है। तो इस तरीके से हम इस चीज को क्लियर करते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हर एक बिगिनर्स को सीखना है। कभी ऐसा होगा आप ट्रेड लगा देंगे और आपको पता ही नहीं है कि मुझे रुकना कहाँ है, या फिर ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाना है। तो इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप एक ट्रेड लगाएंगे, मार्केट अगर आपकी लॉस में जाएगी तो पूरा लॉस कर जाएंगे। या फिर हो सकता है आप मार्केट प्रॉफिट में आपकी जा रही है और आप कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहे हैं, और सडनली प्रॉफिट में गए, फिर वहां से मार्केट डाउन आ गई, तो जो भी प्रॉफिट आपका करना था वो प्रॉफिट हुआ नहीं, वापस से फिर लॉस होगा और आप ट्रेड क्लोज नहीं कर पाए। तो जो सबसे पहले हम लोग अब सीखेंगे, इसको बोलते हैं TPSL लगाना।
टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाना अपनी ट्रेड में। अब मैंने ये ट्रेड आपके सामने लिया, देखिए ये $12 प्रॉफिट में चल रही है सेल में, क्योंकि ये रेड लाइन जो हमारी थी ग्रीन लाइन से नीचे है और ये सेल की ट्रेड थी। अब ये ब्लू लाइन जो मैंने बाई का ट्रेड लिया इसके ऊपर जाती है, तो मेरी ट्रेड वो भी बाई में प्रॉफिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड को लेते हैं और प्रॉफिट लॉस को देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीपी और एसएल लगाना। टीपी एसएल क्या होता है, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को अभी कुछ देर पहले, आपके पास 100 रुपए है और आप मार्केट में 1 रुपए लगा करके आए हैं, और आप चाहते हैं कि मैं मार्केट से 10 रुपए प्रॉफिट बनाऊं और निकल जाऊं। ठीक है, बट जब आपको मार्केट से निकलना था तो आप निकल नहीं पाए, आपके पास फोन नहीं था, आपके पास नेटवर्क नहीं था। ठीक है, आप फोन स्विच ऑफ हो गई थी आपकी, आप ध्यान नहीं दे पाए फोन में, और आपकी मार्केट प्रॉफिट में गई और ऑटोमेटिक जो है वापस लॉस हो गई। या फिर अगर प्रॉफिट में गई तो प्रॉफिट में जाने के बाद ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कट जाए। तो इस तरीके की कुछ ऑप्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। आपने 10 रुपए लगाया, आप चाहते हैं कि यार इसमें से मेरा सिर्फ 2 रुपए 3 रुपए ही लॉस हो, अगर इससे ज्यादा लॉस होना होगा तो मेरी ट्रेड कट जाए अपने आप, मुझे ना काटना पड़े अगर मैं नहीं देख रहा हूँ फिर भी। और आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में अगर आपकी मार्केट जा रही तो मुझे पता है कि मेरी मार्केट यहीं तक जाएगी, तो मैं वहां पे अपना एक टेक प्रॉफिट लगा दूंगा। तो उस एरिया पे जैसे ही आपकी प्राइस एक्शन मूव करती है आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगी, तो यहाँ पे आप लॉस से भी बच जाएंगे और जो प्रॉफिट आ रही थी वो भी आपके पास आ जाएगी। तो इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है जो कि अभी सेल में आप लोगों के सामने लिया हुआ है। ठीक है, तो जब सेल पे लेते हैं, अब हमको यहाँ पे लगाना है टीपी और एसएल, शॉर्ट फॉर्म है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का। अब मुझे लगाना है टीपी। मैं यहाँ पे ऐसे गया, ये बीच में जो सर्कल और एक पेंसिल और एक ट्रेंड लाइन की आपको ऑप्शन शो हो रही है ना, तो ये बीच वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, पेंसिल जैसा जो बना हुआ है। अब जैसे ही आप इस पे आते हैं आपको ऐसा सरफेस दिखाई देगा, क्योंकि आपने लगाया है एसएल। तो एसएल का जो हमारा टेक प्रॉफिट लगता है, जब हम लोग कोई चीज सेल करते हैं तो हमारी मार्केट नीचे जाती है, तभी प्रॉफिट होती है। जब हम लोग सेल करते हैं कोई चीज, किसी भी एसेट्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, जब हमारी मार्केट सेल में जाती है तो हम लोग टीपी लगाते हैं। ठीक है, सेल में जाएगी तो यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, तो हम नीचे टीपी लगाएंगे। बाई लगाया हूँ, बाई में हमारी पता है कि प्रॉफिट हमेशा ऊपर जब मार्केट जाएगी तभी होगी, तो उस कंडीशन में टीपी हम ऊपर लगाएंगे। तो जैसे मैंने सेल पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक टीपी सेट करेंगे ताकि मेरी ट्रेड उस एरिया पे जाए और ऑटोमेटिक कट जाए। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि अभी हमारी मार्केट कहाँ मूव कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि मेरी मार्केट 0.66113 पे लास्ट नीचे आई है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो टीपी है 0.66105 पे लग जाए। यहां तक मेरी मार्केट आएगी, इसके बाद रिवर्स होने की चांसेस है। तो यहाँ पे मैं एक टीपी लगा दूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, 6 पॉइंट इतना है, 0.66100 पे लगा देता हूँ टीपी। तो यहाँ पे मैं लिखा 0.10066। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, 0.66, सॉरी 100 था ना, 166। अब जैसे ही लगाएंगे लगता है इस एरिया पे मार्केट आ चुकी है, तभी नहीं लग रहा है, हाँ आ चुकी है मार्केट। मैं नीचे लगाता हूँ, देखिए एसएल है ना, 0.66100, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, बीच वाले ऑप्शन पे गया, 0.66, अरे यार 0.66100, यही थी ना पॉइंट।
661 0.66100 है तो यही। मॉडिफाई की ऑप्शन नहीं आ रही है, ओह सॉरी, मैं तो, ओहो, आई थिंक हमारे इस सेशन में और भी ऐसे लोग हैं जो ये सब ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं गलती कर रहा हूँ, कोई बता भी नहीं रहे कि सर आप गलती कर रहे हैं, कि मैं टीपी लगा रहा हूँ ना। तो देखिए, जैसे कि मुझे लगाना है इस एरिया पे टीपी, कहाँ लगाना है, 0.66100। तो टीपी जो हमारा लगता है ना, जैसे मैं इस बीच वाले ऑप्शन में आया, और टीपी हमेशा ये ग्रीन वाले पे लगे, क्योंकि हम तो प्रॉफिट में जा रहे हैं ना। तो 0.66100, देखिए नीचे मॉडिफाई की ऑप्शन आ गई। अब मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, योर ऑर्डर इज मॉडिफाइड लिखा। अब जब मैं इसको खोलूंगा वापस से ग्राफ, तो देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन बन गई है। अब हमारी देखिए, अब मार्केट जैसे इस एरिया को टच करेगी ना, आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, मार्केट इस एरिया को टच करेगी, ऑटोमेटिक ये ट्रेड कट जाएगी। आप देखिए, आपके सामने बहुत कम समय बचा हुआ इस एरिया में आने के लिए। इस एरिया में पहुंचते ही हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो यहाँ से मेरी ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुक हो जाएगी। अगर आप कभी ध्यान नहीं भी दिए हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आप ये नहीं लगाते हैं, इसका देखिए लॉस क्या है। अगर मान लीजिए आप ये नहीं लगाते हैं, देखिए मैंने मेरी मार्केट यहाँ तक नहीं आई, अब यहीं से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। अगर वहां तक मार्केट आई होती, तो आपकी तो प्रॉफिट वहां तक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप बुक करके आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स चले जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपकी प्रॉफिट की वॉल्यूम तो घटेगी नहीं। तो इस तरीके से इसका फायदा हम लोग उठाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से ट्रेड करके। अब हमको लगाना है एसएल, मैंने लगाया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेरी मार्केट जो है, मुझे पता है कि मेरी मार्केट ज्यादा से ज्यादा 0.66154 के एरिया तक जाएगी, और मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं चाहता हूँ मार्केट में। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो कुछ पैसे का ही लॉस होगा, अगर मेरी सेल लॉस में जा रही है तो इससे ज्यादा लॉस में ना जाए। बट आपको इसका लिमिट उतना ही रखना है, ताकि मार्केट अगर बार रिवर्स ली तो वापस से ऊपर जा। अगर आप बहुत ज्यादा इसको पास रख देंगे, तो मान लीजिए मार्केट आपकी रिवर्स ली, फिर उसको ऊपर जाना है, तो आपने बहुत ज्यादा एरिया उसका पास कर दिया है। तो आपकी तो वहां पे ट्रेड कम लॉस में क्लोज हो जाएगी। बट अगर फिर वहां से अगर मार्केट ने रिटर्न ले लिया, तो इसलिए एसएल भी हमको थोड़ा गैप में रखना है, ताकि हम मार्केट में थोड़ा देर होल्ड कर सकें। ठीक है। तो अब इस तरीके से अब हम ऐसे लगाएंगे। तो मैं वापस यहाँ पे आया, ऐसे स्लाइड किया, पेंसिल की निशान पे आया। अब रेड वाले में हम हमेशा ऐसे लगाएंगे। तो मैंने लगाया 0.66154, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब आप, मैं वापस से जब इसकी ग्राफ खोलूंगा, तो देखिए उस एरिया पे एक रेड लाइन बन गई। अब मेरी मार्केट अगर लॉस में जाए, क्योंकि ये सेल में मेरी मार्केट है, जो मैं ये जो ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ, सेल वाली मेरी प्रॉफिट में जा रही है, तो इसका टीपी मैंने नीचे लगाया है, क्योंकि ये सेल में जा रही है। और इसका स्टॉप लॉस मैंने इसके रेड ग्रीन लाइन के ऊपर लगाया हुआ है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि मेरी मार्केट अगर इस एरिया पे जाएगी, तो ऑटोमेटिक मेरी इतनी लॉस में ट्रेड कट जाएगी। आपको वेट नहीं करना होगा, या फोन देखने की भी जरूरत नहीं है। आपकी यहाँ तक मार्केट गई, ऑटोमेटिक ट्रेड कट जाएगी आपकी, चाहे फोन आपके पास हो ना हो, आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, कोई मतलब नहीं। ऑटोमेटिक आपने वहां पे एक लिमिट सेट कर दिया है, कि मेरी मार्केट की यहाँ तक मूवमेंट होगी, यहाँ तक मैं प्रॉफिट करूंगा, यहाँ पे जाएगी, यहाँ तक लॉस करेगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। तो ये हमारी थी टीपी और एसएल का फायदा। इस तरीके से टीपी और एसएल लगाते हैं हम। तो यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी की कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। खास करके जो नए लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, चुन्ना लाल जी हैं, जगवार जी हैं, जसवाल है, कनिका है, कपिल है, रेनू है, सोमा है, सूरज है, विजय है। हेलो सर। हाँ जी, बताएं सर। नमस्ते साहब। मैं इसका ना सर एक बार और रिकॉर्डिंग देखूंगा तब पूरा समझ में आएगा। मैं तो पहली बार इसको देख रहा अभी हूँ। आपको कहाँ पे समझ नहीं आया वो बताएं।
अभी सर आपने जहाँ से शुरुआत किया था वही दिन में कहाँ था, इसमें तो हमने टिक टिक कर दिया, मुझे दिख नहीं रहा था कहाँ से टिक हो रहा है। अभी एक बार अच्छा तो मैं अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा एक बार देखूंगा तब समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग सर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं आज शाम को आपकी सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है ना। रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग जरूर डालिएगा क्योंकि यही तो आज देखे था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। ओके। ओके। और किसी की कोई प्रॉब्लम है क्या इससे रिलेटेड? हाँ जी सर, जो सर ने बोला ना वो मार्केट वॉच करना, वो समझ में नहीं आया, जो अभी उसको देखना पड़ेगा तब समझ में आएंगी चीजें। चलिए मैं एक बार ना बहुत इजी वे में फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ना, स्टार्टिंग से ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। मैं सब ये ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। मैंने ऑर्डर क्लोज किया, ये भी क्लोज किया, सब मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। अभी स्क्रीन क्लियर है? ये कहाँ से आएगा, इसको तो शुरुआत से लगाना चाहिए ना। हेलो। हेलो सर, ये एकदम शुरुआत से रहेगी, आया कहाँ से ये चार्ट? नहीं, ये मार्केट वॉच विंडो आपको दिखाई दे रही है ना? कहाँ से दिखाई दे रही है, ये कहाँ से आएगा, तो शुरुआत से करें तब समझ में आ जाएगा। शुरुआत से मतलब कहाँ से आपको जानना है? मैं यहीं से आपको कैसे ट्रेड लगाते हैं, कैसे टीपीएस लगाते हैं वो बता रहा हूँ। तो पहले जो आईडी रखिए, आईडी डाला तो फिर ये खुल जाता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट हाँ विंडो हाँ, कहाँ से है आईडी आप सर, ये जैसे बोलिए। डालेंगे वो डायरेक्ट खुल जाएगी आपकी ये। अच्छा ठीक है। हाँ जी। करेंसी पेयर ऐड करना तो आपको पता है ना, कल मैंने बताया ना था। ना सर, यूट्यूब पर प्लीज बताइए। हाँ, तो अब वहां से ये आगे है ना। अब इसके बाद मैं वन टाइम रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो आप यूट्यूब से रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो ये भी आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये करेंसी पेयर है, कोई भी करेंसी पेयर मैंने ले लिया, लेफ्ट स्लाइड किया, हमारी स्क्रीन ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रेड। तो ट्रेड लगाने से पहले मैं अपनी लॉट साइज को कम कर लिया। लॉट साइज को मैंने कम किया, एक लगा दिया बाई। सर वो बाई कम क्यों लगी करते मेरी, हैं ऑर्डर यहाँ सर? पे मैं देख रहा हूँ कि वो ग्रीन कम लाइन क्यों मेरा करते बन गया है। अब ये मेरा जो ब्लू लाइन है स्क्रीन लाइन से ऊपर जाएगा तो मेरी प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि ये बाई की ट्रेड है। ठीक है, अब ये ग्रीन लाइन से ऊपर हमारी मार्केट चलेगी तभी हमको प्रॉफिट आएगा, इतना समझना है। अब इसके बाद मुझे लगाना है टीपी। तो वापस से जहां पे आप ट्रेड लगाते हैं, जैसे कि आपकी जो बैलेंस हिस्ट्री है, यहाँ पे आप आएंगे जहाँ पे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, जहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, बैलेंस हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप अपनी आपकी जो ट्रेड लगी हुई है उस पे लेफ्ट स्लाइड करेंगे वापस से, ऐसा सरफेस खुल जाएगा। ऐसा सरफेस खुलने के बाद ये जो बीच में आपको पेंसिल का निशान दिख रहा है ना, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे पेंसिल का निशान खुलता है यहाँ पे आपको ऐसा सरफेस दिखाई देगा। तो ऐसा सरफेस दिखाई देगा तो बाई में मैंने जैसे अभी बताया कि हमारी ट्रेड हमेशा बाई में, अगर टीपी लगाना है तो ऊपर लगेगी, एसएल लगाना है तो नीचे लगेगी। और टीपी का जो एरिया है वो ग्रीन वाली है और एसएल का जो एरिया है वो रेड वाली है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि हमारी मार्केट रन कहाँ कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी मार्केट 0.66124 में रन कर रही है। तो मैं टीपी लगाना चाहता हूँ 0.66155 पे। ठीक है, यहाँ तक आपने सोचा कि यहाँ तक। अब ये कैसे सोचेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक ही जाएगी? ये आपकी आगे की जब एडवांस क्लासेस होंगी तो धीरे धीरे आप ये चीज सीख जाएंगे। बट अभी जो लोग नए हैं, ट्रेड लगाना सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उनको एटलीस्ट टीपी और एसएल लगाना पता होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट हमारी यहाँ पे है, मैंने बाई लिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टीपी का जो एरिया है, टेक प्रॉफिट की जो एरिया है, मैं एक लिमिट सेट कर दूं। इसके बाद अगर मार्केट मेरी उस एरिया पे पहुंच के वापस नीचे भी आ जाती तो एटलीस्ट मेरी जो प्रॉफिट हुई होगी वो तो बच जाएगी ना, वो तो कम नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, 0.66155 पे मैंने टीपी लगा दिया। मैं वापस इस जगह पे आया अपनी बैलेंस वॉच विंडो पे, यहाँ पे मैंने लेफ्ट स्लाइड किया, इस पेंसिल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टीपी लगा दी 0.66154 को, और मैंने टीपी इस पे मॉडिफाई कर दिया। जैसे मैंने मॉडिफाई किया, अब वापस से मैं जब चार्ट ओपन करके देखा
तो वहां पे उस एरिया पे मेरी टीपी ऑलरेडी लगी हुई है, मतलब लग गई। अब यहाँ तक मार्केट जाएगी, आप फोन देखो चाहे मत देखो, आपकी ट्रेड इस एरिया पे पहुंचती है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट बुक करके क्लोज हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि ये बाई में मेरी मार्केट डाउन जा रही है, यानी कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपकी लॉस चल भी रही है $12, सॉरी $0.12। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि 20-25 0.25 से ज्यादा मेरी लॉस ना हो। तो मैं वापस से इस एरिया पे आऊंगा, बैलेंस में जहाँ पे आपकी ट्रेड चलती है, यहाँ पे आऊंगा, वापस से पेंसिल पे करूंगा और एक एरिया सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, वो एरिया हमारी क्या होगी, 0.66, 0.66 कितना कर दूं, किस एरिया में है मार्केट अभी, मैं कर 0.95 पे कर देता हूँ। मॉडिफाई कर दिया। अब आप वापस से जैसे इस वाले एरिया पे के लिए देखिए, यहाँ पे आपकी लग गई एसएल। अब यहाँ तक मार्केट आएगी, ऑटोमेटिक आपकी इतनी ही लॉस में ट्रेड कट जाएगी। अब इससे ज्यादा भी नीचे चल गई तो एटलीस्ट आप ज्यादा लॉस से बच जाएंगे। तो इसका हम लोग यूज करते हैं टीपी और एसएल लगाने का। एसएल हमेशा हमारे रेड वाले एरिया पे लगेगा, इस वाले एरिया पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो रेड में है ना, वहां पे आपकी लगेगी एसएल और ग्रीन में लगेगी आपकी टीपी। और जब बाई लगाते हैं तो टीपी हमेशा ऊपर लगता है, और सेल लगाते हैं तो उसका टीपी हमेशा नीचे लगता है। और जस्ट अपोजिट, अगर हमको एसएल लगाना है बाई में तो नीचे लगेगा, क्योंकि बाई में जब लगाते हैं तो हमारी मार्केट लॉस में नीचे जाती है, तो स्टॉप लॉस हम नीचे लगाते हैं। सेल में जाती है तो हमारी नीचे मार्केट जाती है, तो वहां पे हम टीपी लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं एसएल, स्टॉप लॉस। तो ये हमारी थी टीपी और एसएल के बारे में, जो मैंने आज आप लोगों को बताने की प्रयास की है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके विजिट करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक जो भी मैंने बताया आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी। अभी भी कोई डाउट होगी तो आप हमारी क्लासेस की ये वीडियो चेक करेंगे जा करके, और जो भी डाउट होंगी उसके बाद ही तो आप मुझे कल के सेशन में पूछ सकते हैं। देन वो सारी डाउट को क्लियर करने के बाद ही अब हम क्लासेस को आगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं इस समय कुछ नए रिविजन्स के साथ और नए स्ट्रेटेजी के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।